चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार जो है त्रिकोणमिति स्टार्ट होती है। त्रिकोणमिति की अगर आप बेस समझ के तो समझ लो त्रिकोणमिति बहुत ही आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। बस बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि त्रिकोणमिति में कहाँ से हमें मजबूत बनना है। अब अगर ये वीडियो आप लोगों को देख लेते हैं पूरा, तो आप लोग कहीं मतलब त्रिकोणमिति में पूरी बताने वाला हूँ। ये वीडियो जो है पहला वीडियो है त्रिकोणमिति का, यहीं से स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय से स्टार्ट होती है। त्रिकोणमिति में ये हमारे 3 बेसिक सूत्र जो होते हैं लगते हैं, ये लोगों को बहुत याद रहते हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूज होते रहते हैं। तो सारी यहाँ पर प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी कि किस में माइनस लगेगा, किस में प्लस लगेगा। यही बच्चे जो है गलती करने लगते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एल स्क्वायर है यानी लंब है, और ये के है यानी कर्ण है, ये आधार है यानी ए है। तो यहाँ पर ये 3 फार्मूले आप लोगों को तो याद ही होंगे। अगर नहीं याद हैं तो हम ये भी बताएंगे कैसे फार्मूला याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, ए बी एक रेखा है, ये हम त्रिभुज एक ले लेते हैं। त्रिभुज की सहायता से हम फार्मूला बनाते हैं, बहुत आसान रहेगा, इससे याद भी रहेगा। कैसे? अगर ए बी रेखा हम लेते हैं तो यहाँ पर आधार में कौन सा मान चिन्ह लगेगा। चले पहले हम लंब ले लेते हैं सर। तो यहाँ पर कोई भी पहले ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ पर हमने लंब का फार्मूला लिखा है इसलिए हम पहले लंब लेते हैं। तो यहाँ पर लंब जो है ये एल है, और यहाँ पर हमने एल का फार्मूला लगा देना है। और ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर जो है सब पे लगना है। और किन किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं फार्मूले, बस यही 3, आधार कर्ण लंब, ये 3 याद हों बस। तो यहाँ पर लंब तो ये तो अब पता ही होगा, आधार कर्ण लंब। तो देखिए दोस्तों, हमें तीनों चीज़ें लिखना है। एक चीज़ बराबर के इस तरफ, बाकी के 2 चीज़ जो बचते हैं ये इस तरफ। अब चिन्ह डिसाइड कैसे करना है, जैसे कि स्क्वायर तो हमने लगा दिया पहले से। अब चिन्ह कौन सा यहाँ पर लगेगा, कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर ये जो लाइन है इसको अगर हम छोटी लाइन कर दें इस प्रकार से, तो ये हमारी माइनस की जैसी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। ये केवल समझने के लिए है। अब यहाँ पर आधार में जैसे इसी प्रकार आधार में भी होता है। आधार को अगर हम छोटा कर दें इस प्रकार, तो इसमें जो है किसी प्रकार से लाइन को घुमाना नहीं पड़ता। इसमें तो लाइन को घुमाना पड़ता है एंटी क्लॉकवाइज, तब जो है माइनस की तरह होता है। इसमें किसी भी तरह घुमाना नहीं है, सीधा सीधा जो है माइनस की तरफ दिख रहा है। प्रतीक हमारा जो है माइनस का है, इसलिए यहाँ पर आधार में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब एक फार्मूला बचता है जिसमें तो पता ही होगा कि एक में प्लस होना चाहिए। तो ये जो बाकी का कर्ण बचा है, इसमें अगर 2 हमारे माइनस के पहले बन जाते हैं तो एक कर्ण बचता है, इसमें तो प्लस लगना ही लगना है। तो पता ही होगा कि एक फार्मूला में प्लस लगता है, बाकी 2 फार्मूले में माइनस लगता है। तो आप लोगों के ये सूत्र तो कंप्लीट हो गए होंगे। अब इसके साथ में और फार्मूले सीखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है फार्मूला साइन थीटा बराबर, ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और एक फार्मूला भी होता है 1 बटे कोसेक थीटा। अब ये लंब बटे कर्ण कहाँ से आया, ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं एल अपॉन के ए, इसको हम कह सकते हैं लाल बटे कक्का। ये याद करने का आसान तरीका है, लाल बटे कक्का है। तो ये हमारा लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार ये हो जाता है। अब साइन थीटा क्यों लंब बटे कर्ण, क्योंकि यहाँ पर होता है साइन थीटा और यहाँ पर होता है कॉस थीटा, यहाँ पर होता है टैन थीटा, इसके अपोजिट में होता है कॉट थीटा, यहाँ पर होता है सेक थीटा, यहाँ पर होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पर जब हम साइन थीटा लेते हैं यहाँ पर, तो साइन थीटा के सामने जो मिलता है हमें यानी एल बटे के, इसलिए यहाँ पर इसका फार्मूला क्या बन जाता है, लंब बटे कर्ण। अब जहाँ पर हमें साइन कोसेक में फार्मूला रखना होता है, तो यहाँ पर ये फार्मूला हो जाता है, क्योंकि इसके अपान में अपोजिट क्या है, कोसेक है, इसलिए यहाँ पर 1 बटे कोसेक थीटा। ये ही 2 फार्मूले होते हैं। अब इसके बाद में आता है कॉस थीटा का फार्मूला। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण
और इसका जो है साइन कोसेक में क्या होगा फार्मूला, जैसे कि इसके अपोजिट में क्या है सेक, तो इसका मतलब एक ऊपर रखना है और सेक नीचे रखना है, सेक थीटा 1/सेक थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसके टेन थीटा के सामने क्या है L/A, L/A। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट में क्या है और फार्मूला हो गया होगा 1/cot थीटा। और भी इसका एक फार्मूला होता है, सिर्फ इसी के एक और फार्मूला होता है, जैसे टेन थीटा का एक और एक्स्ट्रा फार्मूला होगा और काट का भी एक एक्स्ट्रा फार्मूला। टेन काट का अपोजिट होता है और काट जो है टेन का अपोजिट होता है। देखिए दोस्तों, इसका फार्मूला एक कौन सा होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये भी एक फार्मूला होता है। अब आता है टेन थीटा का। अब नीचे से जब हम स्टार्ट करेंगे तो ऊपर वाले नीचे हो जाएंगे और नीचे से ऊपर हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं कॉट थीटा, तो इसका फार्मूला होगा ये वाला पहले फार्मूला हम बनाते हैं, आधार ऊपर हो जाएगा अब और लंब नीचे, A/L, यानी उल्टा हो जाएगा। तो इसका और फार्मूला क्या बनेगा, 1/tan थीटा एक फार्मूला बनेगा और एक फार्मूला बनेगा इसी का उल्टा हो जाएगा, तो ये कास थीटा ऊपर हो जाएगा और साइन थीटा नीचे हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है सेक थीटा का। सेक जो है हमारा कास का उल्टा हो जाएगा, यानी के ऊपर और ए नीचे, कर्ण/आधार। और इसका फार्मूला क्या होगा 1/cos थीटा, इसका कोई फार्मूला नहीं होता। और हमारा होता है कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, के ऊपर और एल नीचे, यानी साइन का उल्टा। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। बस बेसिक फार्मूले यही आप लोगों को सीखने हैं। अगर ये आप लोग सीख जाते हैं तो त्रिकोणमिति समझना बहुत आसान हो जाता है आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक